A conducting circular loop is placed in uniform magnetic field B equal to 0.025 टेस्ला, टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन दी है जो उस सर्कुलर लूप में से पास हो रही है विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप। हाँ, वो जो लूप है सर्कुलर लूप उसको परपेंडिकुलरली पास हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड। अब रेडियस जो है उस सर्कुलर लूप का वो श्रिंक हो रहा है, श्रिंक होना यानी कम कम होना। कौन से रेट से? 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड 1 मिलीमीटर रेट से उसका रेडियस जो है सर्कुलर लूप का वो कम कम हो रहा है, मतलब एरिया चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एरिया। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर इज, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तैयार होगा उस सर्कुलर लूप में जब उस सर्कुलर लूप का रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर हमें ईएमएफ फाइंड करना है। ई इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। हाँ, और इधर साइड वर्क, साइड वर्क में फाई की वैल्यू क्या होती है? ए बी। ए यानी उस कॉइल का एरिया, बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलरली पास हो रही है इस कॉइल में से, सर्कुलर कॉइल में से, सर्कुलर कॉइल का ये सेंटर और ये उसका रेडियस। तो सर्कुलर कॉइल मान लीजिए इस प्रकार से है और मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन उसको परपेंडिकुलरली पास हो रही है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन भी इस कॉइल का एरिया ए, और ये कॉइल का एरिया ए क्या होता है मालूम है आपको? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो फिर फाई कितना होगा? एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, भी वैसे ही। तो ये फाई की वैल्यू यहाँ रखो, तो ये वैसा ही इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बी। तो ई वैसा ही इक्वल टू, इसमें से डेरिवेटिव है डी बाई डी टी यानी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कांस्टेंट को अपने अंदर नहीं रखती है तो उनको बाहर निकालो। तो पाई कांस्टेंट है क्योंकि वो नंबर है 3.14। बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन है, वो तो चेंज नहीं हो रही है, मतलब कांस्टेंट है। तो पाई और बी कांस्टेंट बाहर निकाला तो बचा क्या? डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो ये इक्वल टू पाई बी और आर स्क्वायर की डेरिवेटिव। अब देखो वेरिएबल आर है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी से। हाँ, तो पहले आर स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है? 2r, पावर 2 सामने लेना और r का पावर 1 से कम करना। तो पावर 2 सामने लिया, r का पावर 1 से कम किया तो 2 माइनस 1 1 रहा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। इंटू डी पाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन, आर स्क्वायर का इनर फंक्शन क्या है? आर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आर स्क्वायर की डेरिवेटिव है वो क्या आ गई? 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये ईएमएफ। हाँ, तो अभी जो वैल्यूज़ दी है वो वैल्यूज़ हमें मेंशन कर लेनी है। तो मुझे बताओ बी कितना दिया है, उसके बाद में आर कितना दिया है, उसके बाद में डी आर बाई डी टी कितना दिया है। तो बी कितना दिया है? 0.025 टेस्ला। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं
तो ये पॉइंट को अगर मैं 2 डिजिट सामने लेके जाता हूँ तो ये क्या होगा, 2.5 इंटू ये 10⁻², 2 डिजिट सामने लेके गए इसलिए ये टेस्ला, वैसे टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वेयर। यस, आर कितना दिया है रेडियस इस सर्कुलर लूप का, 2 सेंटीमीटर। चेक करो तो 2 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर। और dr/dt यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना दिया है बाबू, 1 मिलीमीटर सेकंड इनवर्स, यानी ही 1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। देखो तो सारी वैल्यूज़ हमने जो हमें दी है लिख ली है। तो फिर E = पाई, B की वैल्यू ये है 2.5 10⁻², ये 2, R की वैल्यू 2 × 10⁻², यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखता हूँ, इंटू dr/dt है 10⁻³ तो E = देखो रे बाबू 2.5 × 2 यानी 5, 5 × 2 यानी 10, ये पाई वैसे ही, और 10⁻² -2 यानी -4 और -3 यानी -7। हाँ, तो ये इक्वल टू हो गया 10 यानी 10 का पावर 1, तो ये पाई इंटू 1 - 7 यानी -6, और ये अब ज़रा आप आंसर क्या दिया है आंसर पे आएंगे। तो ये तो आंसर हो गया, आंसर हो गया, लेकिन अभी ऑप्शन में आंसर कौन सा दिया उस रूप में लिखेंगे। तो ये वैसा ही, पाई वैसा ही, 10⁻⁻6 यानी माइक्रो होता है, वोल्ट वैसे ही। तो ये आंसर रे बाबू आपको दिया हुआ है। तो कौन सी ऑप्शन में दिया है बोलो, ऑप्शन सी। तो जो EMF यानी वोल्टेज इस कॉइल में इंड्यूस होगा, तैयार होगा, वो EMF है पाई माइक्रो वोल्ट। क्यों EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल से पास हो रही है, और ये जो कॉइल है इसका रेडियस कम कम होते जा रहा है, श्रिंक होते जा रहा है। श्रिंक होने के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रही है उसकी संख्या उस कॉइल में से कम कम होते जाएगी। मतलब पहले ज़्यादा थी, बाद में कम कम होते जा रही है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, एंड वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, and this is called as the Faraday's law of electromagnetic induction, EMI. Yes, बोला क्या बोला, yes, yes. The graph shows the variation यानी change in a magnetic flux यानी phi यानी ही phi t, इसमें t टाइम होता है, वो वेरिएबल है। मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा, चेंज होगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई भी चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई टी विथ टाइम थ्रू द कॉइल, एक कॉइल है, कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं, और टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बोला गया है। तो फिगर हमें दी है, तो मैं पहले आपको फिगर बताता हूँ। यस, तो उसमें बेटा y एक्सिस पे आपको दिया है फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, और x एक्सिस पे दिया है टाइम। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ किसके बीच में है, पहले y एक्सिस का टर्म लेना, फिर x एक्सिस का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस
टाइम। तो देखो बड़े ये ग्राफ आपको क्या दिया है, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे हमें दिया है ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये ब्रैकेट में टी, यानी टी टाइम है वेरिएबल, मतलब टी के अनुसार ये फाई बदलते जाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके। ये ओरिजिन है ओ, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, और क्या दिया है देखो, हाँ ये ऐसा पहले ट्रायंगुलर पार्ट दिया है और बाद में ये सेमी सर्कुलर पार्ट दिया है। अच्छा, ये ओरिजिन को उन्होंने नाम दिया है ए, इसको बी, इसको क्या दिया है सी, डी और ई, ये सी, ये पॉइंट को डी और ये पॉइंट को ई। अच्छा, अभी पहले तो यही समझ लो कि भाई ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ये टाइम, तो पहले ये ए पे क्या हुआ, तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0, टाइम भी 0। हाँ, फिर अगर मैंने बोला कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, तो ये ऐसा हुआ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स 0 से यहाँ तक आ गए, जब टाइम ये यहाँ से यहाँ तक आया, टाइम जब यहाँ से यहाँ तक आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक आए। हाँ, फिर यहाँ पे उसी प्रकार से सर कि जब टाइम यहाँ से यहाँ तक आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। हाँ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इस बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे ऐसा हुआ कि जब टाइम सी तक पहुँचा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो यहाँ तक पहुँचे। ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुँचे, ये बी भी पहुँचे मतलब हाईएस्ट लेवल पे पहुँचे, है ना। हाँ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, तो सर टाइम जो है वो तो वही रहा, टाइम तो वही रहा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स धड़ाम से गिरे ये यहाँ पे, फिर यहाँ ये यहाँ पे हो गया। हाँ, फिर ये यहाँ पे सी पे आए तो क्या हुआ सर, टाइम तो उतना ही रहा लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स सीधे 0 पे आ गए। हाँ, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई, यहाँ पे फाई एकदम मैक्सिमम है, क्या है, और सी पे फाई क्या है, सी पे, यहाँ सी पे फाई क्या है, मिनिमम है। हाँ, फिर ये बढ़े लेकिन अभी अपोजिट साइड में। हाँ, तो ये यहाँ पे डी पे क्या हुआ, तो सर टाइम जो है, टाइम सर ये हम ए से डी तक आ गए टाइम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स वो यहाँ तक आए अपोजिट डायरेक्शन में तैयार हुए। हाँ, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, अभी तक पॉजिटिव डायरेक्शन में, अभी निगेटिव डायरेक्शन में। ये जैसे करंट की साइकिल होती है कि पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पहले ये पॉजिटिव इसमें तैयार हुए, फिर 0 हुए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में और बढ़ने लगे यहाँ तक, और ई पे आए तो सर टाइम जो है सर, ये टाइम हम ई तक आए और मैग्नेटिक फ्लक्स वापस यहाँ से 0 हो गए। अब अच्छा, इस पूरे ग्राफ का अगर मैं अभी आपको एक कंक्लूजन बताऊँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ कौन से जोनों में एकदम सडनली चेंज हुए, तो आप बोलेंगे सर ये बीसी जोन में, सर बी पे एकदम फाई मैक्सिमम थे और सी पे सीधे धड़ाम से 0 हो गए, एकदम शेयर मार्केट कि एक आधी शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों ने खरीद लिया और फिर धड़ाम से वो गिर गए, गया लोगों का पैसा, पैसा रे पैसा। हाँ, तो धड़ाम से गिर गए ये, क्लियर क्या, तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ मिनिमम। यस, अब मुझे बताओ इस पूरे प्रोसेस के दरमियान मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ सर, और मैंने आपको बताया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बताया सर, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज EMF, है ना, क्या बताया,
द रेट ऑफ ए डी यानी चेंज ऑफ फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज ई यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका सीधा मतलब है ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी का कि जब जब डी फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तब तब ईएमएफ तैयार होगा। मतलब ये ई इक्वल टू डी फाई यानी फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डी टी यानी टाइम, डी टी यानी टाइम। यस सर। तो फाई टू यानी फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई वन यानी इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। तो टाइम के अनुसार यहाँ चेंज आ रहा है ये फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स और इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स में, इसीलिए तो ईएमएफ तैयार हो रहा है। हाँ सर। तो अभी आपको वहाँ पे जो बोला है प्रश्न में वो ये बोला है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत स्टेटमेंट आपको चूज करनी है, राइट ऑप्शन नहीं। तो ABCD चारों ऑप्शन दिए, देखो बरा फिर पहली ऑप्शन है, तो पहली ऑप्शन ये दिए देयर इज ए चेंज इन द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन B एंड D। हाँ, B और D में देखो, B और D में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। हाँ, यहाँ पे B पे मैक्सिमम है इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये D पे इधर निगेटिव डायरेक्शन में आए, तो भाई चेंज तो है। ये पहले यहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव साइड में और ये फिर निगेटिव साइड में, तो चेंज है। साथ में डायरेक्शन में भी चेंज है। क्या है, डायरेक्शन में भी चेंज है। कैसे डायरेक्शन में चेंज है, क्योंकि सर ये पॉजिटिव साइड में है, ये निगेटिव साइड में है, तो ऑप्शन ये तो सही है, इसको फिर नहीं चूज करना है। बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम बिटवीन बी एंड सी। ईएमएफ जो तैयार होगा वो बी और सी में ज्यादा रहेगा, बी और सी, बिल्कुल। ये देखो, ये ईएमएफ इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डी टी। तो बी और सी, बी इनिशियल सी फाइनल, है ना। तो ये फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम जीरो हो गए। हाँ, माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम ज्यादा अपॉन टाइम। यस, तो टाइम जो है देखो अभी यहाँ, तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम ये जीरो हो गए, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मतलब ये फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स बी से सी ना, तो बी पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम थे, सी पे मिनिमम थे। सी यानी ये फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई टू जीरो और बी पे वो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वन, तो ये नंबर बहुत ज्यादा ना अपॉन ये टाइम। तो जितना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा रहेगा उतना ही ईएमएफ ज्यादा रहेगा, है ना। तो बिल्कुल सही, बी और सी के जोन में ईएमएफ सबसे ज्यादा तैयार होगा। यह जोन दिए ए से बी, एक जोन बी से सी, दूसरा जोन सी से डी, तीसरा जोन डी से ई, चौथा जोन। तो सबसे ज्यादा ईएमएफ कहाँ तैयार होगा, तो सर बी और सी के दरमियान। क्यों, क्योंकि सर वहाँ बी और सी के जोन में मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत ट्रिमेंडस चेंज आ रहा है। कैसे, सर बी इनिशियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा थे, ये फाई वन, और सी पे वो डायरेक्टली सर धड़ाम से गिरे और जीरो हो गए। तो वहाँ चेंज कैसा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, सर बहुत ज़्यादा। अरे चेंज बहुत ज़्यादा तो फिर ईएमएफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई, है ना। तो डी फाई में जितना ज़्यादा चेंज रहेगा उतना ईएमएफ ज़्यादा। यस, तो ऑप्शन बी भी सही। सी, देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ए एंड सी। हाँ, ए और सी में जो ईएमएफ तैयार होगा उसकी मैग्नीट्यूड
देयर इज चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए एंड सी। सही बात है ना बाबू, ए और सी में जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है ना बाबू। ए से पहले वो बी तक जा रहा है और बी से सी तक आ रहा है। तो आप देखो ना बेटा ग्राफ पे कि जैसे जैसे सर टाइम बढ़ते जा रहा है ईएमएफ भी, ये फाई भी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। हाँ, और फिर सर ये फाई मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा और फिर वो धड़ाम से गिरा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गए, जीरो हो गए। तो पूरे ए से सी के प्रोसेस में सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तब तब ईएमएफ तैयार होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए सर ईएमएफ जो तैयार हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ भी बढ़ते जा रहा है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स सडनली जीरो हो गए, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो हो गए, तो ईएमएफ भी क्या होगा, अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सर डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, पहले वो बढ़ा और बाद में वो कम हुआ। हाँ, पहले बढ़ा बाद में कम हो गया, तो ई की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज और डायरेक्शन भी चेंज। और अभी ऑप्शन डी बचा, तो ऑप्शन सी भी सही, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो गया। मतलब राइट मतलब हमें जो रॉन्ग चूज करना है उसके लिए। तो ऑप्शन डी द इंड्यूस ईएमएफ इज जीरो एट बी। बी पे इंड्यूस फार्मूला क्या है हमारे पास सर, ई इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। हाँ बरोबर ना। अरे तो फाई मैक्सिमम है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बी पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो ईएमएफ भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। लेकिन वो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि जीरो रहेगा, नहीं, तो फिर ये गलत ऑप्शन है रे बाबू, और इसी को हमें चूज करना है कि गलत ऑप्शन वहां कौन सी है रे बाबू। फिर गलत ऑप्शन डी इज द गलत ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन, लेकिन वही चूज करना है, इसलिए ऑप्शन डी। बोलो बोलो बोलो, यस। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेरिएशन यानी चेंज, और इंड्यूस ईएमएफ कैपिटल ई दिया है, जनरली स्मॉल ई रहता है, इसमें कैपिटल ई दिया है, नो प्रॉब्लम। विथ टाइम टी, हाँ टाइम के अकॉर्डिंगली, मतलब जैसा जैसा टाइम पास होता है उसके अकॉर्डिंगली इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। इन ए कॉइल में, हाँ, if a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity, अगर एक constant velocity से एक बार मैग्नेट को यानी ही मैग्नेट को मूव किया, तो इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसको बेस्ट वे से कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। तो ए बी सी डी दिया है, तो राइट ऑप्शन आएगा बेटा बी, राइट ऑप्शन बी। कैसे मैं अभी बताता हूँ, देखो वहाँ फिगर भी हमें दी है, वो बार मैग्नेट भी दिया है और वो कॉइल भी दिया है ना। तो देखो अभी वही फिगर, तो ये बार मैग्नेट और वो कॉइल दिया है, हाँ, तो ये कॉइल दिया है, इस प्रकार से दिया है ना, इस प्रकार से वो कॉइल है ना, इस प्रकार से कॉइल। तो ये बार मैग्नेट, ये उसका साउथ पोल, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ पोल। और अभी इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट को इधर मूव किया इस कॉइल में से, यस। तो मैंने ऑलरेडी आपको लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया है। क्या बताया बाबू, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में ईमी बोलते हैं, ईमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये तो फैराडे साहब का लॉ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज ईएमएफ, और इसमें माइनस जो है माइनस साइन का मतलब ये है कि ये डी फाई बाई डी टी इस ई को तैयार करता है और ई बाद में इसी डी फाई बाई डी टी को अपोज करता है जिस डी फाई बाई डी टी ने इसी को तैयार किया। हाँ, तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये है फिर लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इसमें मैंने आपको बताया था मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट बताया था। क्या बताया था? मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट बताया था। क्या बताया था? उसमें दो केसेस बताई थी, क्या? केस 1 और केस 2। तो एक मैग्नेट होता है बोला, उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, और एक कॉइल। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर कॉइल के तरफ मुंह किया, ये कॉइल, ये मैग्नेट, तो अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के तरफ मुंह किया तो कॉइल में करंट तैयार होता है, ईएमएफ तैयार होता है, मतलब करंट तैयार होता है, और वो एंटी क्लॉकवाइज, कैसा रे बाबू? एंटी क्लॉकवाइज करंट तैयार होता है। और एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो कौन सा काम करता है? नॉर्थ पोल का। तो जब ये पास पास जाएगा तो क्या होगा? हाँ, ये इसमें करंट तैयार होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के नॉर्थ पोल का काम करता है। तो ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, क्या करता है? दूर भगाता है, दूर भगाता है। तो फिर अभी दूसरी केस में वो दूर जाएगा, तो यही वो मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यही वो कॉइल। तो अभी मैग्नेट क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। जब ये दूर जाता है तो ये कॉइल में का करंट जो अभी तक एंटी क्लॉकवाइज था वो अपनी डायरेक्शन बदल देता है और अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखता है। पहले ये एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज करंट ये साउथ पोल का काम करता है। क्या करता है? मतलब ये जब मैग्नेट दूर जाएगा तो ये फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है, कौन सा करंट? क्लॉकवाइज करंट, ये उसको अट्रैक्ट करता है। मतलब दोनों केसेस में ये क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है। पहले केस में जब वो पास आ रहा है तो ये कॉइल उसको दूर भगाता है, जब वो दूर जाता है तो ये कॉइल उसको पास बुलाता है। तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम में यही बोला कि भाई जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगा, क्या होगा? पास आएगा। अभी दूर है ना रे बाबू? अभी क्या है? दूर है ना? अभी उसने अभी मूवमेंट शुरू नहीं की, अभी दूर है। तो मुझे बताओ, मैं अगर यहाँ ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये ग्राफ जो है वो साइनोसॉइडल आएगा। देखो वह ऑप्शन दी है, ऑप्शन ई। देखो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखो ग्राफ, हाँ, ये वाई एक्सिस रे बाबू, वाई एक्सिस पे ये ईएमएफ, ये एक्स एक्सिस पे आपको दिया है टाइम। क्या दिया है? टाइम, यस। और आपको वहाँ पे ग्राफ दिया है, ये देखो इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है, इस प्रकार से। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि सर शुरू में मतलब जब टाइम 0 था तो ईएमएफ भी 0। हाँ, जब ये मैग्नेट मूव ही नहीं किया, मैग्नेट मूव ही नहीं किया, तो इस कॉइल में ये करंट यानी ही अल्टीमेटली ईएमएफ तैयार होगा। क्या मैं करंट यानी अल्टीमेटली ईएमएफ बोलता हूँ, इसका मतलब ओहम्स लॉ रे बाबू रे। क्या रे बाबू? ओहम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, V यानी ही ईएमएफ, E इक्वल टू आई आर। जब करंट तैयार होता है तो करंट को अगर हमने कॉइल के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली क्या तैयार होता है? ईएमएफ। तो करंट तैयार होना यानी अल्टीमेटली क्या तैयार होना? ईएमएफ तैयार होना। हाँ, तो ऑलवेज ख्याल में रखो। हाँ सर, तो कॉइल अभी मूव होने का है, तो ये मैग्नेट मूव होने का है, तो कॉइल में ईएमएफ तैयार होगा क्या? ना सर, 0। जैसे जैसे अभी कॉइल को आप मूव करना शुरू करेंगे, इसके पास पास लाना शुरू करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कॉइल की वो चेंज होगी। सर कैसे? अरे पहले मैग्नेट दूर है ना, और फिर उसको पास पास लाएंगे तो इसमें क्या तैयार होगी?
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी ना, तैयार होगी ना इस कॉइल में। कैसे, उसका उदाहरण बताता हूँ, इसका उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा एक, जैसे आपने ये फायर तैयार की, क्या मतलब, हाँ ठीक है, और आप उससे दूर हो तो उसकी हीट जो है आपको ना के बरोबर लगेगी, और फिर आप उसके पास पास जाओगे तो क्या होगा, वो हीट ज़्यादा फील होगी। हाँ, और आपको फिर कोई बोले कि और पास जा, तो क्या बोलेंगे, अब पागल झलक, हाँ भाजून जाईल ना मी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि नहीं? सही बात है ना बाबू, सही बात है ना, है कि नहीं? तो आप पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, बल्कि उससे दूरी रहेंगे, है ना, वो फायर से क्या रहेंगे, दूरी रहेंगे, बिल्कुल। अरे तो ये जब दूर है और टाइम अभी तक इसको मूव नहीं किया तो टाइम जीरो, तो ये में अब जीरो। जैसे जैसे इसको आप पास लेके जाएंगे तो इस कॉइल में इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ती जाएगी, क्या होगी, बढ़ते जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ती जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज। तो ये हमें अभी तैयार होगा। तो ये देखो जैसे जैसे फिर टाइम बढ़ते जा रहा है, देखो टाइम जीरो से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, है ना। तो अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, ईएमएफ भी कॉइल में तैयार होते जा रहा है। क्या हो रहा है कॉइल में, ईएमएफ तैयार होते जा रहा है। तो ये कॉइल में ईएमएफ तैयार होते जा रहा है, और ये मैक्सिमम लेवल पे आएगा, क्या आएगा, और फिर जब ये पास आएगा तो फिर मैंने बताया ना कॉइल में करंट बहने लगेगा, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहने लगेगा तो इस मैग्नेट को ये क्या करेगा, अपोज करेगा तो ये क्या होगा, दूर दूर भागेगा, क्या होगा, दूर दूर भागेगा। ये दूर दूर भागेगा तो इसके अंदर तैयार होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम कम तैयार होगी। अरे क्या तैयार होगी, कम कम तैयार होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स कम कम तैयार होगी तो ईएमएफ भी कम कम तैयार होगा। अरे हाँ ना, क्योंकि इस डिफाई को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फाई कम हो गया तो ईएमएफ भी कम कम होके क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ये दूर गया तो फिर ये कॉइल बोलेगा आजा मेरे सजना, फिर से इसको क्या करेगी, वो पास बुलाएगी। जब ये पास पास आने लगेगा तो फिर से क्या होगा, फाई चेंज होगा, बढ़ेगा, तो ईएमएफ भी बढ़ा, ईएमएफ भी बढ़ा। जब ये पास आएगा तो फिर से इसमें वही एंटी क्लॉकवाइज करंट इसको दूर भगाएगी। जब ये दूर दूर जाने लगेगा तो फायर कम कम, तो ईएमएफ भी जीरो। फिर ये दूर गया और ईएमएफ जीरो, तो फिर से कॉइल बोलेगा आजा मेरे सजना। ये देखो वही प्रोसेस है कि नहीं रे बाबू, अरे बाबू रे बाबू, क्लियर क्या? तो राइट ऑप्शन कौन सी है फिर, ये साइनोसॉइडल वेव। क्लियर क्या रे बाबा, यस बोलो रे सजना, यस यस यस। द करंट आई इन एन इंडक्टेंस कॉइल, इंडक्टेंस कॉइल यानी इंडक्टर, उसमें से पास होने वाला करंट varies with time t according to the graph shown in figure। वो करंट टाइम के अकॉर्डिंगली वेरी होता है, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है अकॉर्डिंगली करंट भी चेंज होते जा रहा है। इसकी वो फिगर ग्राफ हमें शो किया है, देखो जो ग्राफ दिया है हमें पहला वाला। तो हमें क्या पूछा, Which one of the following plots shows the variation of voltage in the coil with time? voltage यानी ही अल्टीमेटली EMF, voltage यानी ही EMF। तो हमें बोला है कि भाई अगर करंट में इस प्रकार से वेरिएशन हो रहा है तो फिर वोल्टेज में वेरिएशन यानी चेंज कैसे होगा। तो
हमें वहाँ जो ऑप्शन दिए बेटा ए बी सी डी, तो राइट ऑप्शन रहेगी सी। तो कैसी रहेगी, क्यों रहेगी, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमें जो पहले ग्राफ दिया है कौन सा, करंट वर्सेस टाइम का, इसको पहले समझ लो। तो देखो रे बाबू, ये ग्राफ दिया है हमें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, वाई एक्सिस पे उन्होंने लिया है करंट और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो ये ग्राफ हो गया करंट वर्सेस टाइम। हमेशा पहला जो टर्म है वो वाई एक्सिस वाला लेना है और दूसरा टर्म ये एक्स एक्सिस वाला लेना है। दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, हमेशा पहले वाई एक्सिस और बाद में एक्स एक्सिस वाला। अच्छा, तो सर अभी ये ग्राफ कैसे दिया है, तो ये ऐसे दिया है, ऐसे। तो ये ग्राफ जो है ये ऐसा और ऐसा दिया है, मतलब ये हुआ, मतलब रे बाबू ये हुआ कि पहले ये यहां से यहां तक करंट इंक्रीज हुआ और फिर यहां से यहां तक करंट डिक्रीज हुआ। सर यहां से यहां तक करंट कैसे इंक्रीज हुआ, बताता हूं। देखो पहले यह जीरो, टाइम जीरो तो करंट भी जीरो। वो कॉइल में से, इंडक्टर में से पास होने वाला करंट जीरो पहले, क्योंकि टाइम जीरो। फिर आपने टाइम बढ़ाया, टाइम बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा, टाइम यहाँ तक बढ़ाया तो करंट यहाँ तक बढ़ा। फिर आपने टाइम बढ़ाया तो अकॉर्डिंगली ये करंट भी बढ़ा। फिर आपने टाइम बढ़ाया यहाँ तक तो अकॉर्डिंगली करंट भी बढ़ा। फिर आपने टाइम बढ़ाया यहाँ तक तो अकॉर्डिंगली ये करंट भी बढ़ा। ये देखो आपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा करंट। फिर टाइम बढ़ाया, फिर टाइम बढ़ाया तो अभी करंट कम हुआ। फिर टाइम बढ़ाया तो और करंट कम हुआ। फिर टाइम बढ़ाया यहाँ तक तो करंट सीधा जीरो पे आया। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि सर पहले टाइम के अकॉर्डिंगली करंट बढ़ते बढ़ते गया, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा और फिर और टाइम हम बढ़ाते गए तो कम कम वैल्यू पे आते हुए फाइनल करंट जीरो हो गया, है ना। यस, तो ये तो हो गया करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अभी हमें बोला है कि भाई फिर यही एक्स एक्सिस, यही वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे अभी वोल्टेज और ईएमएफ और एक्स एक्सिस पे वही टाइम टी। तो ये वोल्टेज टाइम ग्राफ अभी क्या रहेगा, ये हमें पूछा है। तो सादी भाषा में प्रश्न क्या हो गया कि अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ये है, ये वाला, तो फिर वोल्टेज यानी ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, ये है रे बाबू प्रश्न। और इसका राइट ऑप्शन जो आप देखेंगे तो राइट ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, सी राइट ऑप्शन। कैसे राइट ऑप्शन बताता हूं, सुनो बरोबर। पहले करंट क्या हुआ, बढ़ा। करंट क्या हुआ रे बाबू, तो यही जो ग्राफ है, अब मैं अगर इसको, इसी ग्राफ को अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, आप ऑप्शन सी को अच्छी तरह से देख लीजिए। हाँ सर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, हाँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, ये तो मालूम ही है आपको। यस, तो सर वाई एक्सिस पे ये वोल्टेज यानी ही सर ईएमएफ, और सर एक्स एक्सिस पे ये टाइम, बरोबर। अरे बाबू, तो जो पहले केस में क्या होते जा रहा है, तो सर करंट जो है वो बढ़ते जा रहा है। जब करंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वोल्टेज भी
बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज भी क्या रहेगा, अपने मैक्सिमम पोजीशन पे रहेगा। क्या रहेगा, मैक्सिमम। हाँ, चाहे पॉजिटिव साइड रहे या नेगेटिव साइड रहे, जो हमें ग्राफ दिया उसके अकॉर्डिंगली। तो सर पहले तो करंट बढ़ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंगली सर करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी तो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, ज़्यादा वैल्यू पे रहेगा। हाँ, तो उन्होंने ग्राफ में वो पहले निगेटिव साइड कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अरे ईएमएफ पॉजिटिव साइड में रहे या निगेटिव साइड में रहे, ईएमएफ तो ईएमएफ भी होता है। जैसे ईएमएफ की वैल्यू निगेटिव आई तब भी मैग्नीट्यूड में लेते वक्त हम क्या लेते हैं उसको, सर पॉजिटिव ही लेते हैं, है या ना। हाँ, तो ईएमएफ सर करंट ज्यादा, करंट बढ़ते जा रहा है, करंट ज्यादा तो सर ईएमएफ है ज्यादा। ये देखो ज्यादा, ये रे बाबू रे, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ज्यादा ईएमएफ, यस। फिर क्या हो रहा है सर, फिर करंट कम कम होते होते जीरो आ रहा है सर। हाँ, तो देखो अभी ये टाइम के अकॉर्डिंगली, ये देखो ये ईएमएफ कम कम होते हुए ये भी कहाँ पे आया सर, जीरो पे आ गया। ये ईएमएफ, ईएमएफ वाई एक्सिस पे रे बाबू रे, कहाँ पे, तो पहले ईएमएफ ज्यादा, तो ज्यादा 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 वो बना रहेगा जब तक कि करंट बढ़ते जा रहा है। जैसे ही करंट डिक्रीज होना शुरू करेगा जीरो, तो ये देखो ईएमएफ भी डिक्रीज होना शुरू कर रहा है और कहाँ पे आ गया, जीरो पे ये। हाँ, उसके बाद सामने की कर्व यही तो रहेगी, जैसे ये एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हाँ, तो फिर सामने क्या होगा, जैसे सर ये बढ़ते जा रहा है, हाँ करंट, फिर सर करंट ये कम कम होते हुए जीरो, तो ये पहले ईएमएफ बढ़ा और कम कम होते हुए जीरो, फिर यही कहानी शुरू होगी ना, यही कहानी शुरू होगी, बढ़ते जा रहा है, या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही रहेगा टाइम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि टाइम तो बढ़ते जा रहा है। हाँ सर, टाइम के अकॉर्डिंगली सर ये बढ़ते ही जाएगा, यहाँ तक बढ़ते जा रहा है। और फिर ये होने के बाद ये आएगा ना, दिस, ये देखो इंक्रीज डिक्रीज सर, फिर इंक्रीज डिक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज। हाँ, तो अभी ये देखो पहले इंक्रीज तो ये, फिर सर डिक्रीज होके जीरो करंट, अरे करंट जीरो तो ईएमएफ भी जीरो, फिर सर इंक्रीज होते जाएगा। हाँ सर, ये फिर इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज तब तक रहेगा जब तक कि ये इंक्रीज शुरू रहेगी। हाँ सर, फिर सर ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कम कम होते हुए जीरो। क्लियर क्या, यस। तो ये बेटा राइट ग्राफ रहेगा। फिर से बताओ क्या हुआ सर, देखो पहले सर करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंचा सर, करंट मैक्सिमम तो ईएमएफ मैक्सिमम, ये देखो ईएमएफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम ईएमएफ, हाँ ये मैक्सिमम, ये प्रोसेस तो ये मतलब बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी सर, जब तक ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक जाएगी तब तक ये ईएमएफ इस वैल्यू पे रहेगा मैक्सिमम। और फिर यहाँ पे, हाँ सर ये देखो करंट जीरो इस पे आया, तो ये ईएमएफ भी सर जीरो इस पे। इसके बाद सर ये प्रोसेस होने के बाद वापस यही होगी ना सर, यही होगी यही। हाँ, तो ये जब प्रोसेस होगी तो ये ईएमएफ बढ़ते हुए बढ़ता रहेगा और वो मैक्सिमम वैल्यू पे बना रहेगा। फिर सर वो ये आएगा, यही बात यही आएगा, ये देखो डिक्रीज, ये करंट जीरो पे आया तो ईएमएफ भी जीरो पे। क्लियर क्या, सो ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सी, ये वाली यानी कौन सी, सी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार आपको मालूम है E इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर वी, यानी ईएमएफ इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ। तो E और I का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर करंट बढ़ते रहेगा तो ईएमएफ भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, करंट जब जीरो पे आएगा तो ईएमएफ भी जीरो पे आएगा, फिर करंट बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, और जब करंट जीरो पे आएगा तो ईएमएफ भी जीरो पे आएगा। क्लियर क्या रे बाबू, यस यस।